गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में, बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि मुद्रण और लेखक सामग्री विभाग है ना। कौन से विभाग है भाई? तो मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग जो है, इसके अंतर्गत डार्क रूम असिस्टेंट, पेस्टिंग बॉय, ऑक्सिलरी, इंकमैन या इंकर, जूनियर बाइंडर, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार भृत्य और हेल्पर पदों की भर्ती परीक्षा होने वाली है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति आप व्यापम के साइट पर देख सकते हो जाकर। ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्म जो है ये स्टार्ट हो जाएगा 27 जून से। ठीक है। कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 27 जून है, शुक्रवार। और अंतिम तिथि 25 जुलाई है ना, मतलब शुक्रवार से शुक्रवार। चलो, एग्जाम रविवार है, परीक्षा की तिथि है 31 अगस्त। ये है एग्जाम डेट। ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो क्या है भाई? तो एग्जाम डेट जो है 31 अगस्त। आज ही के लाइव सेशन में परिचारक जब पढ़ा रहा था तो किसी ने पूछा था कि सर ये भृत्य चौकीदार वाले का क्या होगा, ऐसा करके। ठीक है। तो उसका तो अभी देखो भाई, मैं बताऊं, जो परिचारक के साथ, प्रयोगशाला परिचारक के साथ भृत्य चौकीदार स्वीपर का जो पोस्ट आया हुआ था, उसके बारे में अभी कोई भी ऐसा प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है। ठीक है। जब जारी होगा तो आपको बता देंगे, आप तैयारी करते रहिए, है ना, जो भी उसका सिलेबस है उसके हिसाब से। और ये जो है ये नया है, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको नया फॉर्म भरना है। ठीक है। ये उससे अलग। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 8th बोर्ड में एग्जाम नहीं दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा परीक्षा का समय सुबह रहेगा। आप सुबह देख लीजिए 10 बजे रहेगा। प्रवेश पत्र आपको 25 अगस्त को ही मिल जाएगा। और इसका जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र आपको सिर्फ 3 जिला मुख्यालय में दे रहा है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जिला मुख्यालय में दे रहा है आपको। ठीक है भाई। इसके अलावा जो भी इससे संबंधित जानकारी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यापम के साइट पे आपको जाकर जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन आवेदन भी आपको वहीं से भरना है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भी क्या करना है भाई? वहीं से भरना है। इसमें ऐसा कोई खतरनाक क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है। फिर भी मैं आपको देख के बता दे रहा हूं तुरंत। क्वालिफिकेशन चाहिए ना, मैं आपको बता दे रहा हूं क्वालिफिकेशन क्या होगा। 1 मिनट बस टाइम देंगे। डाउनलोड हो ही गया है फाइल। चलो, चलो देख लेते हैं क्वालिफिकेशन को भी हम। तो पोस्ट समझ में आ गया। इसमें तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बाकी चीजें क्वालिफिकेशन वाले में रहेंगी। कहाँ गया भाई? तुरंत फाइल अपन ओपन कर लेते हैं। और ये रहा वो पीडीएफ। चलो, तो पीडीएफ में देख लेते हैं किसका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है। ये सब पोस्ट का वो है कि किसमें कितना पोस्ट है, ये सब स्टार्टिंग में दिया है, आप आराम से देखते रहिएगा उसको। ठीक है। ये वेतन दिया हुआ है सबका। और ये रहा डार्क रूम असिस्टेंट का जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए और 5वीं पास होना चाहिए। आप 8वीं 10वीं 12वीं जो भी पास हो तो भी चलेगा, है ना। और प्रोसेस कक्ष में 2 वर्ष का अनुभव। अनुभव तो कहीं से भी बन जाता है। 21 वर्ष पेस्टिंग बॉय के लिए भी 21 वर्ष होना चाहिए। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब 5वीं पास हो, है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं पास होना चाहिए, उससे ऊपर जो भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी के लिए भी 5वीं पास और बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब काम आना चाहिए, ऐसा है। ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सब में इंक और जूनियर बाइंडर, इसमें 21 वर्ष तक की आयु है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। इसमें 8वीं जूनियर बाइंडर जो है इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण चाहिए भाई। ये देखो, ये थोड़ा चेंज है। जूनियर बाइंडर के लिए क्या दिया हुआ है? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस काम आना चाहिए, बस ऐसा है। इसके अलावा 18 वर्ष वाले में न्यूनतम आयु 18 है ना, अधिकतम का तो ऐसा सीमा नहीं दिया हुआ है। 35 से अधिक नहीं होना चाहिए और 5 साल और छूट मिलता है, वो देख लेंगे आगे। हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, भृत्य और हेल्पर, ये सब का 18 वर्ष न्यूनतम आयु, मतलब 18 वर्ष वाले भी इसमें भर सकते हैं, 18 से ऊपर जितना भी। ठीक है।
क्या चीज बोल रहे हो? अनारक्षित में जो सीटें होती है वो फीमेल मेल दोनों के लिए होती है, तो ऐसा डाउट में आने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, ऐसा ढूंढा मत करो कि महिला पोस्ट है कि नहीं, ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनारक्षित में अगर पोस्ट दिख रहा है मतलब वो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। ये सब में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम आयु 18 और मैक्सिमम जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा आयु सीमा में जो छूट है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो प्रचलित पहले से जो नियम है उसी के हिसाब से। अच्छा, सिलेबस क्या रहने वाला है, अभी छूट वाला भी आगे देख लेंगे। ठीक है, 35 में और छूट मिलता है ना, अधिकतम 35, और छत्तीसगढ़ के निवासियों को और छूट मिलता है। इसमें हिंदी, सीजीजीके और रीजनिंग, ये तीनों आपको हमारे एप्लीकेशन से आप तैयारी कर सकते हो। हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। सीजीजीके हिंदी और रीजनिंग है ना, बौद्धिक क्षमता मतलब क्या पूछ रहा है, रीजनिंग आपका रहेगा। ठीक है, मूल निवासी होना अनिवार्य है छत्तीसगढ़ का, आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं छूट और कितना दे रहा है ना। देखते हैं और कुछ छूट मिल रहा था। और कैटेगरी वाले हो तो वही कैटेगरी वाला वो होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, वो तो जरूरी है। कोई अगर संविदा में है पहले से, है ना, छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रणालय में कार्यरत संविदा में अगर है कोई, तो उसको पृथक से 5 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, चलो छूट वैसे ही होगा, 5 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलती है, महिलाओं को 10 साल का छूट मिलता है। ठीक है, वही छूट होगा, क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया है कि प्रचलित जो नियम है, तो नियम तो यही बोलता है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को, आ गया, छत्तीसगढ़ के निवासियों को 5 वर्ष का छूट मिलता है ना, इस 35 वर्ष के से अधिक ना हो। और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो राज्य शासन का प्रचलित नियम नियम यही बोलता है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को मेल है तो 5 वर्ष और फीमेल है तो 10 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग का उल्लेख नहीं है, और वैसे भी छोटा पोस्ट है ना, तो सीधी सी बात है माइनस मार्किंग नहीं छोगा। ठीक है, माइनस मार्किंग ना के बराबर होता है, मतलब नहीं छोता है ये सब एग्जाम में। ठीक है, चलो सिलेबस बहुत आसान है, छत्तीसगढ़ जी के है, हिंदी है, इसके अलावा तो रीजनिंग है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को इसमें पोस्ट चाहिए, है ना, ऐसे देखो ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो, तो आपको इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए। लेकिन जो 5वीं कक्षा पढ़ने के बाद छोड़ दिया, 8वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिया, और मान लो कहीं काम करने जाते हो, उससे अच्छा तो है ये जॉब। ठीक है, उससे अच्छा रहेगा कहीं और, मतलब कहीं प्राइवेट आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, हेल्पर का जॉब कर रहे हो, या पेस्टिंग बॉय हो गया, इंकर हो गया, जूनियर बाइंडर हो गया, ये सब में अगर किसी चीज़ का आप नौकरी कर रहे हो, क्योंकि ये सब में बहुत सारे, ये क्या है ना, सोशल मीडिया है, सीधी सी बात है, पोस्टर हो गए, फ्लैक्स हो गया, ये सब में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छा पोस्ट है, क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ का अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। जगदलपुर नहीं, सिर्फ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, 3 जगह ही सेंटर मिलेगा। अब आपके मैसेज देख रहा हूं, अब रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हाँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, क्यों नहीं रहेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे। 8th और 5th बोर्ड नहीं है तो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन बता ही दिया हूं, और कुछ एक्सपीरियंस का दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस आपको, काम अगर आता होगा तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, काम आना जरूरी है।
जूनियर बाइंडर का पोस्ट अच्छा है, ठीक है, नाम से तो यही लग रहा है ना। ये सब काम तो अपन करवाए हुए हैं वैसे, लेकिन जूनियर बाइंडर का पोस्ट अच्छा है, इंकमैन का भी पोस्ट अच्छा है, ठीक है, ऑक्सिलरी का भी ठीक ही है, पेस्टिंग बॉय, डार्क रूम असिस्टेंट, ये तो अच्छा ही पोस्ट है जी, डार्क रूम असिस्टेंट है ना, सामान का देख रेख करना है, पेस्टिंग बॉय सिर्फ पेस्ट करना है, ऑक्सिलरी, इंकमैन, इंकर, जूनियर बाइंडर, ये शुरू के 4-5 पोस्ट अच्छे हैं, ठीक है। कहीं प्राइवेट जॉब करने से अच्छा है कि ये वाला जॉब कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, देखो 5वीं 8वीं के लायक पोस्ट है, और अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो, तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है। जो लोग 5वीं पढ़ के छोड़ दिए, 8वीं पढ़ के छोड़ दिए, 10वीं पढ़ के छोड़ दिए, कहीं काम करने जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ठीक है ये पोस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें वेतनमान भी कम है ना, 1800-1400 ग्रेड पे का वेतन है, तो वेतनमान भी कम है, तो इतने वेतन में क्या ही होगा। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति कहीं 8,000 10,000 में काम कर रहा है, तो उसके लिए तो अच्छा ही। ठीक है, और आगे अनुभव और एक्स्ट्रा चीजें जो है, मतलब एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाली चीजों को तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हो उसको। हाँ, पेमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, कोई भी पोस्ट है, पेमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, मेरिट के आधार पर पोस्ट मिलता है भाई, ठीक है, मेरिट के आधार पर मिलता है। हाँ, मतलब जो ग्रेड पे दिख रहा है ना वही है, ये जो वेतन दिख रहा है यही मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें देखो जूनियर बाइंडर का वेतन 20,200 तक रहेगा, है ना, और डार्क रूम असिस्टेंट का वेतन 20,200 तक रहेगा, मतलब बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में कम मिलता है, ठीक है, बाकी सबका वेतन और कम है। यूट्यूब में जितना पढ़ाया हूँ उतना भी पढ़ लोगे तो काफी होगा, क्योंकि हिंदी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जीके, और क्या है, तो हिंदी छत्तीसगढ़ का जीके और रीजनिंग है, काफी है, ठीक है। बाकी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, है ना, बाद में ये मत बोलिएगा बताए कि सर आपने निष्कर्ष नहीं बताया, मतलब कि किनको फॉर्म भरना चाहिए किनको नहीं भरना चाहिए। योग्यता, न्यूनतम योग्यता 5वीं 8वीं मांगा है ना, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो थोड़ा सा आमीन का तैयारी करो आप, है ना, आप किस चीज की तैयारी करो, आमीन का तैयारी करो, उसका एग्जाम भी होने वाला जान रहे हो आमीन का, तो आप जो है ना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो तो आप अमीन पटवारी का तैयारी करो, ठीक है, अमीन का तैयारी करो, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आगे चल के मान लो आप बीएड डीएड वाले हो तो सीजी टेट निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला है तो तैयारी करो, शिक्षक की तैयारी करो, क्योंकि 5,000 पोस्ट का घोषणा हुआ है तो हो सकता है आएगा ही, है ना, तो सीधी सी बात है आ सकता है, फिक्स तो ऐसे भी कुछ नहीं है। इसके अलावा देखो ये पोस्ट जैसे अचानक से आया, वैसे और भी पोस्ट निकलते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हो, समग्र रूप से अब समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, तो एक ना मोबाइल ऐप में सीजी व्यापम का कोर्स है, हमारे मोबाइल ऐप में 299 रुपए का है, 1 साल का वैलिडिटी रहता है, 1 साल तक आपके पास वो कोर्स रहेगा। तो वो जो कोर्स आप 199 में जो सॉरी 299 में ज्वाइन करोगे ना, तो इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और ये सब जो छोटे मोटे एग्जाम आते रहते हैं ना वो सब उसमें कवर रहता है, ठीक है, वो सब उसमें
कवर रहता है। इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है। बाकी जिन लोगों को मैंने बताया ना, अगर आपको लगता है कि आप सफाई कर्मचारी का काम कर लेंगे या इस तरह के जो पोस्ट, इसमें नाम आप खुद पढ़ सकते हो, सफाई सफाई कर्मचारी है, हेल्पर है, ठीक है, और ये सारे जो पोस्ट है ना, अगर ये आप काम कर सकते हो, पेस्टिंग बॉय है, डार्क रूम असिस्टेंट है, इंकर है और चौकीदार है, ठीक है, हमाल है, तो ये सब काम अगर आप कर सकते हो तो फॉर्म भर सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि अगर आपकी योग्यता ज़्यादा है, ठीक है, सीधी सी बात है, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग हो, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा पोस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें सैलरी थोड़ा आपको ज़्यादा मिले। ठीक है, इसमें जो सैलरी मिलेगा उससे आपको गुजारा हो जाएगा, तो देख लो। बाकी अभी सबसे अच्छा पोस्ट आपके लिए आमीन का है सामने, और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कब पेपर होना है। 15 सितंबर को पुलिस का पेपर आरक्षक का, 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक। एक पोस्ट और है, 1 महीने में आप तैयारी कर सकते हो आबकारी आरक्षक का, क्योंकि इसमें फिजिकल नहीं होना है और आबकारी विभाग का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, प्रेशर नहीं रहता ज्यादा, तो आबकारी आरक्षक का तैयारी कर सकते हो। लेकिन उसका लास्ट डेट आज ही है, 27 जून ही लास्ट डेट है। अभी फॉर्म भरा गया तो भरा गया, ऐसा है। ठीक है, और सीधे इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो आबकारी आरक्षक का एग्जाम होगा 27 जुलाई को। तो जिन लोग फॉर्म भर दिए जी जान लगा के पढ़ लो, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करोगे, निकाल लोगे, मतलब कट ऑफ क्लियर कर लोगे, एग्जाम निकाल लोगे तो आबकारी आरक्षक का पोस्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो, बिना फिजिकल दिलाए ही आप समझ रहे हो पोस्ट पा सकते हो। ठीक है, चलो, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। बाकी आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए कि क्या क्या किनको फॉर्म भरना चाहिए। 5वीं 8वीं पास वालों फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आपको थोड़ा और भी ऊपर के लेवल का तैयारी करना चाहिए, ऊपर के लेवल के पोस्ट का। ठीक है, जैसे आमीन है, आबकारी आरक्षक है, मान लो सीएमओ आ गया, फूड इंस्पेक्टर आ गया, एसीएफ आ गया, तो ये सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए आपको। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज वही है कि आप व्यापम का कोर्स लेकर ना तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है, और जो भी एग्जाम आया, तो इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ी भाषा, पर्यावरण और विज्ञान, इतने टॉपिक आप कवर करके रखोगे ना, तो कोई भी एग्जाम आएगा तो जो एक्स्ट्रा सिलेबस होगा सिर्फ वही पढ़ना होगा, बाकी फिर आपका तैयारी होते रहेगा ऐसे। ठीक है, पोस्ट कम है इसमें, बहुत पोस्ट कम है ना, पोस्ट बहुत कम है, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलो, तो आज के वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ मेरे को भरना चाहिए, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलो भाई, मिलेंगे।